Health is wealth. Health is wealth. Health is wealth. अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ है आपके पास, है ना। हेल्थ इज वेल्थ मतलब, वेल्थ मतलब होता है धन, हेल्थ मतलब होता है स्वास्थ्य, ठीक है। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है ना बेटा, आप धनी है ना। और आपके पास बहुत सारा धन है लेकिन खाना कुछ नहीं है, आपके पास पैसा है, सब कुछ खरीदने की आपकी क्षमता है, लेकिन आपका शरीर ठीक नहीं है, तो ये भी नहीं खाना, वो भी नहीं खाना, है ना। और काफ़ी चीज़ें क्या हो जाती है, रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं जब हेल्थ ठीक नहीं होती है ना, है ना। आजकल देखा होगा आपने, कई लोगों को शुगर की प्रॉब्लम है, अब वो आम खा ही नहीं सकते, इस सीजन पे वो आम खा ही नहीं सकते। कईयों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ठीक है ना, स्वास्थ्य ठीक नहीं है ना, हेल्थ ठीक नहीं है तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, वो घी खा ही नहीं सकता है, तेल खा ही नहीं सकता है ना। तो अच्छा, किसी का बीपी अप होता है तो वो नमक ले ही नहीं सकते ज़्यादा, नमक बिल्कुल नहीं लेना उन्होंने, है ना। नमक लेना तो वो सेंधा नमक, काला नमक, वो थोड़ा थोड़ा, है ना। तो अगर हेल्थ ठीक नहीं है तो जितना भी वेल्थ हो जाए आपके पास, जितना मर्जी पैसा हो जाए, जितना मर्जी आपके पास धन धान्य हो जाए, कोई फर्क, कोई फायदा नहीं है उसका, है ना, क्योंकि आपने खाना ही कुछ नहीं है। तो हेल्थ को ठीक रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। हेल्थ इज वेल्थ, ये कहने का मतलब, ठीक है। अगर सब कुछ है हमारा, अगर धन स्वास्थ्य ठीक है, युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो होति दुःखः। दुःखाय। का मतलब क्या हुआ, एक साथ बोल दो जिसको, बोलो बोलो जरा। जरा। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न स्वबोधस्य योगो भवति दुःखः। आहार, आमोद, प्रमोद, आहार और आमोद प्रमोद, जो हमारा रिक्रूटमेंट है और अपना खान पान जो संयमित रखते हैं, जो क्या करते हैं बेटा, संयमित रखते हैं, मतलब अपने एक नियम से खाते पीते हैं, नियम से आहार विहार होता है उनका, ठीक है। आमोद प्रमोद भी एक नियम से होता है, ये नहीं कि खेलने चले गए तुम लोग तो दिन भर खेल ही रहे, ये चिंता नहीं कि मैं विद्यार्थी हूँ, मुझे पढ़ना भी है थोड़ा, ठीक है। और अपना व्यवहार, कर्म को संतुलित रखना, अपने कर्मों को भी संतुलित रखना, ठीक है, वाणी को भी संतुलित रखना। ये नहीं कि कुछ भी बोल दिया किसी की भी बारे में, है ना, ये नहीं सोचना मैं किसके बारे में क्या बोल रहा हूँ, अपने से बड़ों के बारे में तो इल कभी नहीं बोलना, ठीक है। जो आपको मान लीजिए डांटते भी हैं या कभी कभी कुछ कर लेते हैं ऊपर नीचे, फिर भी उनके प्रति सम्मान रखना ही रखना आपने, ठीक है, आपने कुछ नहीं बोलना, ठीक है। तो अपने मन को, वचन मतलब वाणी को और कर्मों को संयमित रखना है, और जो इस तरह का संयमित रखता है, नियंत्रित रखता है और योग भी करता है, तो उसका जीवन क्या होता है बेटा, अच्छा होता है। दुख, वो सारे दुखों को सहन करने की क्षमता उसमें आ जाती है, ठीक है ना, समझ गए बात, थोड़ी थोड़ी समझे। प्रश्न, युग 4 होते हैं, आप पहले से जानते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ठीक है। सतयुग याद रखना, पहले क्या है, सतयुग, दूसरा कौन सा है, त्रेता युग, तीसरा कौन सा है, द्वापर युग, ठीक है, और ये कौन सा युग चल रहा है, कलयुग, ठीक है। तभी तो दिख रहा है ना आपको कलयुग का प्रभाव। कलयुग नाम एक आधार सुबीर सुबीर नहीं पाठ, तो नाम स्मरण करना चाहिए, बल कलयुग में जो ना नाम, भगवान का नाम ही ले लो तो बहुत बड़ी बात है, आपका उद्धार हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना आपने। आज का ब्लैक बोर्ड अपडेट देखो, उस तरफ बोर्ड की तरफ, सबको पढ़ना भी आना चाहिए, ठीक है। ध्यान एकाग्र करो ब्लैक बोर्ड पे, ब्लैक बोर्ड पे देखो, ध्यान एकाग्र। 1821 1821। आज का, आज कौन सा डे है बेटा, सैटरडे, शनिवार है आज, है ना, ठीक है। SATURDAY, सैटरडे, सैटरडे, और डेट कौन सी है, 2 अगस्त 2025। टुडेज थॉट, एकाग्रता से ही सफलता मिलती है, कंसंट्रेशन,
एकाग्र नहीं है आप किसी चीज पे, आपको समझ ही नहीं आएंगी चीजें, ठीक है ना। तो आपको अगर सफलता प्राप्त करनी है, और सफलता क्या होती है, सिर्फ पढ़ाई में नहीं, अपने जीवन में, आगे के जीवन में भी अगर आपने सफलता प्राप्त करनी है तो अपने काम को एकाग्रता से करो, कंसंट्रेशन के साथ करो, ध्यान लगा के करो, मन लगा के करो, ठीक है। कोई भी काम करना वो जल्दीबाजी में नहीं, ठीक है, कि भाई निपटाओ, खत्म करो, भागो, ऐसा नहीं, बिल्कुल फोकस होके, है ना। ये मेरा काम है, इससे मेरा भविष्य बनना है, मुझे अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से सुनना है, ध्यान से सुनना है, कहना मानना है ना। हर चीज पे एकाग्र होना है। कोई भी काम है, चाहे आपको विद्यालय में है या घर में है या समाज में है, कहीं भी आपको कोई काम मिलता है तो उसको बड़ी एकाग्रता से करो, और एकाग्रता से करोगे तो वो काम अच्छा भी होता है। वो काम क्या होता है, अच्छा, बहुत बढ़िया भी होता है, ठीक है। और जब काम अच्छा होगा तो आपको शाबाशी मिलेगी, आपको तरक्की मिलेगी, आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, हाँ। तो एकाग्रता बहुत जरूरी सफलता के लिए। आज का जो वर्ड है दैट इज मेज, मेज माने मक्का, और संस्कृत में क्या बोलते हैं उसको, यवनाल, यवनालो, ठीक है। मेज माने मक्का, मूरी आई मूरी, आजकल बहुत कम दिख रहे हैं, बांग्लादेश में जैसे दूध रहने मत कई लोग, है ना। आज का ठीक है, खरीफ की फसल मानसून सीजन, और मानसून सीजन जून जुलाई, मानसून सीजन आज का सीजन चल रहा है। ये कौन सा सीजन है, मानसून। मानसून में बोई जाती है खरीफ की फसल में, क्या क्या बोया जाता है हमारे यहाँ, हमारे यहाँ धान, साकी नहीं बोलते, और मुंडवा, जुगोरा, नहीं, कौनी, और दालें, ये सब जो आजकल आप खेतों में देख रहे हैं, देखे कहीं आप दाल देखते होंगे, दाल सभी तरह की दाल है ना, इसमें काली दाल भी है, तुअर की दाल भी है, इसमें भट भी है, रैस भी है, तो ये सारी दालें हैं ना। आपके खेतों में देख रहे होंगे आप, उसकी लगली वो बेल्स होगी, लगली नहीं होगी। और धान तो आप देख ही रहे होंगे, पैडी, PADDY, पैडी मानी धान, धान मतलब सब्जी, सब्जी क्यों खड़ा है, और कोद भी कुछ सारे बराबर कोद भी होते हैं ना। तो ये दिस दैट इज अ खरीफ क्रॉप, खरीफ क्रॉप इज सोन इन दिस रेनी सीजन। रेनी सीजन मतलब मानसून ऋतु, ये जो चल रहा है बरसात वाला सीजन। वेंकैया 2 अगस्त 1876 को जन्म हुआ था इनका, ठीक है। और जो हमारा ट्राई कलर है ना बेटा, हमारा क्या नेशनल फ्लैग जो है, उसकी जो परिकल्पना दी थी इन्होंने दी थी, ऐसा होना चाहिए हमारा राष्ट्रीय ध्वज, ठीक है, ध्यान रखना। क्या नाम है उनका, पिंगली वेंकैया। राष्ट्रीय ध्वज की क्या है ये, अभिकल्पक, मतलब कल्पना देना, ऐसा होना चाहिए। उनको बताया, पूछ बोला गया होगा ना, भाई कल्पना कीजिए कैसा हमारा ध्वज होना चाहिए, हमारा राष्ट्रीय ध्वज कैसा होना चाहिए, तो उन्होंने वो कॉन्सेप्ट दिया कि ऐसा होना चाहिए, ट्राई कलर और है ना, क्या चक, वो चक। और आज की प्रेरणा है कुमारी तनु, सूरज है, सागर जी। तो ये अपडेट होके आए हैं, ठीक है ना। और एक लड़का और भी आया हुआ था अपडेट होके, ठीक है। और आज के लिए बस